गाइस, मैं हूं करमन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 731 डिप 3 का प्रॉब्लम बी अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रिंग्स। ओके, तो इसमें क्या था, मैं ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इसको रीड करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी देर वेट करो। ओके, तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या था, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक अल्फ़ाबेट से। ओके, अल्फ़ाबेट ले लिया ए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, बी। मैं इस कैरेक्टर को या तो स्ट्रिंग के राइट साइड में डाल सकता हूँ या तो स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड में डाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें दो केसेस बन सकते हैं कि यहाँ तो ये ए बी बन जाए या तो ये बी सॉरी ये बी ए बन जाए, ठीक है। दो केसेस हो सकते हैं। ओके, ठीक है। मतलब बी को आया, सपोज बी मैंने इसके इस तरफ डाल दिया, ठीक है। अगला नेक्स्ट मेरे पास आया सी। अब सी सपोज मैंने इसके यहाँ तरफ यहाँ डाल दिया, ठीक है, यहाँ डाल दिया। मेरे पास नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, नेक्स्ट कैरेक्टर है डी। सपोज डी मैंने यहाँ डाल दिया, सपोज ई यहाँ डाल दिया, एफ यहाँ डाल दिया, जी यहाँ डाल दिया, एच यहाँ डाल दिया। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, ये आपको स्ट्रिंग दी होगी और इस स्ट्रिंग को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल। ओके, ये अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रिंग है। अब हमें क्या होगा, इन्होंने हमें स्ट्रिंग दी है और हमने डिटरमाइन करना है कि क्या ये अल्फ़ाबेटिकल है या नहीं, ठीक है। चलो ये वाला ले ले। हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ इसमें मेरे मन में क्या आई थी, अप्रोच बताता हूँ मैं आपको सिंपल सी, ठीक है। सपोज़ मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं अब खुद से एग्जांपल लेने के लिए यहाँ से लिखता हूँ IHFC, दिस इज़ IHADBADEG, ठीक है। मेरे पास ये स्ट्रिंग दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कैरेक्टर कौन सा पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सबसे ग्रेटेस्ट ढूंढने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस स्ट्रिंग में से इसका लेंथ देख लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 इसकी लेंथ है, हाँ 9 इसकी लेंथ है। तो मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा होगा, मैक्सिमम कैरेक्टर होगा ए प्लस 8, मतलब 8, ए प्लस 8 क्यों कहा, क्योंकि अगर 1 होता, अगर मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ अगर 1 होती तो वो क्या होता, तो मेरे पास वो तो ए ही स्ट्रिंग होती ना, वो तो ए स्ट्रिंग ही होती ना। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो मेरे पास ए स्ट्रिंग होती। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ अगर n है तो मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा होगा, मैक्सिमम कैरेक्टर जो होगा वो होगा n-1 वाला, मतलब a के आगे n-1 स्टेप्स और चलना है। तो मैंने a प्लस 8 डाल दिया, तो इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा है, GH, ठीक है। मैक्सिमम कैरेक्टर है इसमें, सॉरी h नहीं है, I। अब मैं क्या करूँगा, सॉरी अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ किया, ठीक है। 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज़ किया है, मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक L और एक R। इनकी वैल्यूज़ क्या है, L जो है वो 0 है और R जो है वो n-1 है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो मेरा L है वो हमेशा स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट से और R जो है वो मेरा स्टार्ट कर रहा है एंड एलिमेंट से, ठीक है। L जो है वो फर्स्ट एलिमेंट, R जो है वो मेरा लास्ट एलिमेंट है। इसको मैं नाम लिख देता हूँ, इसको कहते हैं 2 पॉइंटर्स अप्रोच, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स है, स्टैक ओवरफ्लो में आप देख सकते हो इसको। तो अब मैं क्या चेक करूँगा, देखो एक ऑब्जर्वेशन करते हैं पहले, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसकी एक क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अगर सपोज मेरे पास 3 लेंथ की एरे है, ठीक है, 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर होगा सी, और या तो वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा या तो वो राइट साइड प्रेजेंट होगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ए यहाँ डाला, बी यहाँ पे डाला, सी अगर मैं यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ, कहीं पे भी डालूँ, तो आएगा तो वो एंड में ही ना, आएगा तो वो एंड में ही, या तो वो लेफ्ट साइड पे आएगा या तो वो राइट साइड पे आएगा। तो बस इसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं एक लूप चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक लूप चला लिया और वो लूप मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्या चेक कर रहा है, अगर मेरा जो एल्थ पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, एल्थ पोजीशन पे जो है
वो मेरा मैक्सिमम कैरेक्टर के इक्वल अगर है, ठीक है। मैक्सिमम कैरेक्टर कैसे फाइंड किया था, ये फाइंड किया था यहाँ पे, मैक्सिमम कैरेक्टर के अगर इक्वल है, ओके, तो मैं क्या कर लूँ, मैं क्या कर लूँगा उसमें, मैं सिंपली एल को इंक्रीज़ कर लूँगा, एल को इंक्रीज़ कर लूँगा, यानी मैं एल को यहाँ से मिटाकर एल को यहाँ से मिटाकर यहाँ पे ले आया, ठीक है। मैक्सिमम कैरेक्टर के इक्वल है, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर हमारा इस केस में क्या है, आई, ठीक है। तो एल मेरा इंक्रीज़ हो गया। अगर मेरा सेकंड, ये तो था एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अगर मेरा आर्थ पोजीशन पे मैक्सिमम कैरेक्टर है, ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, आर को डिक्रीज़ कर लूँगा। क्या कहने का मतलब है, मतलब अगर ये इसके इक्वल है, मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर के इक्वल है, तो मैं इसको यहाँ से आर को चेंज करके एक स्टेप पीछे ले आऊँगा, ठीक है। और अब मैंने मैक्सिमम चेक कर लिया, मैक्सिमम चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को डिक्रीज़ कर देंगे। मैक्सिमम को डिक्रीज़ करने का मतलब क्या था, अगर ये सपोज स्टार्टिंग में आई था, तो इसके अगर आई मिल गया मुझे, तो नेक्स्ट मैं क्या ढूंढूँ, नेक्स्ट मैं एच की तलाश करूँगा कि एच कहाँ पे है। अगर एच मिल जाएगा फिर मैं क्या ढूंढूँगा, जी के बाद एफ के बाद ई, ये मतलब एक सीक्वेंस चलेगी रिवर्स में, ठीक है, दोनों केसेस में। अगर मुझे फ्रंट में मिला तो भी मैक्सिमम डिक्रीज़ हो जाए, अगर मुझे लास्ट में मिला तो भी मैक्सिमम डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। यही किया है मैंने, ये मेरा कोड है। तो मैंने कैरेक्टर ले लिया 96 प्लस लेंथ ऑफ एस, ये बेसिकली मैंने उसका एस की वैल्यू ली है। एस की वैल्यू, स्मॉल ए की एस की वैल्यू कितनी होती है, ये एक जनरल आपको पता होना चाहिए। स्मॉल ए की एस की वैल्यू होती है 97, जेड की कितनी होगी, इसके आगे 25 प्लस कर दो तो 122, ओके। ये चेक किया, एक इन्फिनाइट लूप ले लिया। अगर सी कैरेक्टर मेरा 96 हो रहा है, कैरेक्टर 96 का मतलब है कि अगर वो ए से भी पीछे चला गया, तो ए से पहले तो मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, तो वहाँ पे जाके मैं लूप को ब्रेक कर दूँगा। तो ये ए के पीछे गया, तो मैंने ब्रेक कर दिया। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एल्थ पोजिशन पे एस ऑफ एल, एस क्या है, एस मेरी स्ट्रिंग है जो मुझे इनपुट करवाई होगी। तो अगर एस ऑफ एल जो है वो मेरा CHR ऑफ CH, कैरेक्टर ऑफ CH, दिस मीन्स ये जो पाइथन में CHR फंक्शन है, अगर आप इसके अंदर कोई भी एस की वैल्यू पास करते हो तो वो उसका अल्फ़ाबेट रिटर्न कर देता है। अगर सपोज इसके अंदर 97 पास करूँगा तो मुझे ए दे देगा, ओके, ठीक है। तो वो अगर एस ऑफ एल अगर कैरेक्टर के इक्वल है, देन मैं कैरेक्टर को डिक्रीज़ कर दूँ, मतलब मैं मैक्सिमम कैरेक्टर से पीछे आ जाऊँ, और एल को इंक्रीज़ कर दूँ। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन, अगर आर्थ पोजीशन पे यानी अपर इंडेक्स पे अगर कैरेक्टर इक्वल है मैक्सिमम के, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम को डिक्रीज़ कर दूँ। ये CH जो है ये मेरा मैक्सिमम स्टोर कर रहा है, बिकॉज मैं इसको 96 प्लस लेंथ से ले जाकर कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, 96 तक, यानी ये रिवर्स में चल रहा है, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा क्या नहीं है, अगर सपोज़ मैं यहाँ पहुँच जाता, अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ ACB ऐसा ले लेता, ठीक है, तो फर्स्ट कहाँ पे चेक हो रहा है, फर्स्ट एल पोजीशन पे चेक हो रहा है कि ये C के इक्वल है, नहीं है। R, फिर R पे चेक हो रहा है, ये L है मेरा, ये R है, तो फिर ये R पोजीशन पे चेक हो रहा है, क्या ये C है, ये नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यानी ये गलत हो गया ना, हम C को ढूंढ रहे थे पर C तो बीच में, तो उस केस में हम फ्लैग को 0 कर लेंगे। F एक फ्लैग है, अगर F 0 किया, लूप को ब्रेक कर दिया, तो अगर F की वैल्यू 1 है तो हम येस प्रिंट कर देंगे, अगर F 0 है तो नो प्रिंट कर देंगे, सिंपल, ठीक है ना। इसको एज अ 2 पॉइंटर हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम इधर हम लेफ्ट में मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं या तो हम राइट में मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी वेज हो सकते हैं, पर ये सबसे सिंपल वे था, ओके। उम्मीद है आपको समझ आया, पसंद भी आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, हमेशा की तरह, ओके। पीस आउट।